काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनको राज्यवार पढ़ेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। और जनजातियां तो बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन कौन से बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं या जिनके आने की संभावना रहती है। जनजातियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि भारत के संविधान में जनजातियों के बारे में आर्टिकल 342 अनुच्छेद है। कौन सा है? आर्टिकल 342। तो इस अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है कि कौन सी जनजातियां हैं, उनकी संख्या है और उनके बारे में बताया गया है कि क्या उसके इन आउट्स हैं, क्या कैसे उनके बारे में है, कैसा क्या उनका क्राइटेरिया है, उसके बारे में बताया गया। हम लोगों को उसको बहुत जानना यहाँ जरूरी नहीं है, केवल आर्टिकल हम लोग जानते रहें कि 342 भारत में जनजातियों के संदर्भ में है, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके बारे में है। इसी में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि जैसे जनजातियों के बारे में आता है कि भारत में जो जनगणना हुई है वो 2011 की जनगणना हुई है। उसी के संदर्भ में हम लोग सारी बातें करेंगे। भारत में जो जनजातियों का जो प्रतिशत है, एसटीज का जो प्रतिशत है वो कितना है? 8.6। कितना प्रतिशत है? 8.6% है। अब इसी में हम लोग अगर बात करें कि भारत में जो जनजातियां हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, एक प्रश्न ये है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं संख्या में। अगर बात करें कि कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है तो वो कौन सी है? गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पाई जाती है जो सर्वाधिक संख्या में है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। इनका प्रतिशत लगभग 21% है। मध्य प्रदेश राज्य की पूरी जनसंख्या में इनका योगदान कितना है? 21% का है। अगर राज्यों की बात करें प्रतिशतता में, तो प्रतिशतता में अगर हम देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। अगर राज्य की बात करें तो वो कौन सा राज्य है? मिजोरम। मिजोरम राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो जनजातियों के जनगणना के संदर्भ में है। और जो इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनता है मुख्य रूप से वो कौन सा है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं। जनजातियों की संख्या बहुत है, 220 है, कहीं कहीं 700 है। वो अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है? डफला, आपातानी, मिसमी। ये 3 जनजाति है जो मुख्य तौर पे कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम लोग मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं जो उस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में पाई जाती हैं। तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया ये जनजाति कहां पाई जाती है? मेघालय में। नागालैंड में नागा और कोन्याक। नागा और कोन्याक। नागा से तो स्पष्ट है कि नागालैंड में पाई जाएंगी। कोन्याक इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां जोड़ लें नागालैंड से। उसके बाद देखें मिजोरम। मिजोरम में लाखर और मिजो। असम में गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, लुसाई और मेरी। गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, लुसाई और मेरी। अंडमान निकोबार की बात करें, सेंटलीज, ओंजे, जारवा और जारना। सेंटलीज, ओंजे, जारवा और जारना। इनमें से सेंटलीज, ओंजे और जारवा ये तीनों जनजातियां क्या हैं? विलुप्त होने की कगार पे हैं। क्या है वो? विलुप्त होने की कगार पे हैं। कौन सी? सेंटलीज, ओंजे, जारवा और जारना के बारे में स्पष्ट नहीं है कि इनकी क्या स्थिति है, लेकिन इन तीनों के बारे में स्पष्ट है कि इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास ही बची है, इसलिए इनको विलुप्त प्राय की श्रेणी में रख दिया गया है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो बड़गा और टोडा। बड़गा और टोडा। आंध्र प्रदेश में देखें चेंचू, बंजारा और लंबाडा। चेंचू, बंजारा और लंबाडा। केरल में मोपाल, नायर और डाफर। यही मोपाल मोपला है। मोपाल, नायर और डाफर। राजस्थान में बात करें तो मीणा,
इस जनजाति के बारे में आप बिल्कुल परिचित होंगे इस नाम से, भील, गरसिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, गद्दी, किन्नौर और जद्दा। ये 3 जनजाति किस प्रदेश से हैं? हिमाचल प्रदेश से। मणिपुर की अगर हम बात करें तो वहां कौन सी मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है? कुकी और मैतेई। इनके बारे में अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, जो कुकी और मैतेई का विवाद चल रहा था और थोड़ा बहुत विवाद अभी चल रहा है, इसी की वजह से मणिपुर राज्य अशांत है। तो मणिपुर राज्य में कौन सी है? कुकी और मैतेई। कहीं मैतेई लिखा है, कहीं मैतेई लिखा है और कहीं मैठी भी लिखा है। त्रिपुरा, रियांग। त्रिपुरा में कौन सी जनजाति? रियांग। अगर ओडिशा की बात करें तो मुआंग, भुइया और गुंडा। एक मुंडा है और दूसरा कैसा है? गुंडा है। तो गुंडा उड़ीसा वाले हैं और मुंडा कहाँ के हैं? झारखंड वाले हैं। झारखंड वाले मुंडा हैं और गुंडा कहाँ के हैं? उड़ीसा वाले गुंडा हैं। तो मुआंग, भुइया और गुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में। एमपी में बात करें तो मुख्य रूप से भील और कोल, ये मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सिक्किम में देख लें, एक सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है लेप्चा। लेप्चा जनजाति कहाँ है? सिक्किम में। उत्तराखंड की बात करें तो थारू, भोटिया और बुक्सा और जौनसारी। थारू, भोटिया, बुक्सा और जौनसारी, ये उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुज्जर, चौपान, ये 2 हैं। ये खास करके गुज्जर वो हैं जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले ये गुज्जर हैं। गुज्जर और चौपान। झारखंड में देखें, मुंडा, संथाल और हो। मुंडा, संथाल और हो। तो मुख्य रूप से इतनी जनजातियां हैं भारत में राज्यवार, जिनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका आप एक नोट्स बना लें और इसको अगर आप परीक्षा देने से पहले, कोई भी परीक्षा आप देने जाते हैं, अगर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं या पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी प्रकार की परीक्षा जहां जनजातियों से प्रश्न आते हैं, तो एक बार इनको देख लेंगे तो निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न जो भी जनजाति से अगर आते हैं तो इन्हीं में से होगा। तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद हम लोग किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे, किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आपके पास फिर उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।